असद, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल की बजाय जो पिम्स लाया गया, इसमें मोहसिन नकवी साहब ऑन बोर्ड नहीं थे, बल्कि वो पीटीआई के साथ राब्ते में भी थे कि इस फैसले पे अमल दरामद होगा। नकवी साहब को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में फरीक भी नहीं बनाया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, और इस हाइब्रिड निज़ाम में आपको लगता है कि हुकूमत का ज़ाती फैसला हो सकता है? एंड व्हेन आई स्पोक टू वन ऑफ द पीटीआई इनसाइडर्स, वेरी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड कनेक्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल साइड्स, असदुल्ला साहब, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम मोहसिन नकवी साहब को नाराज़ नहीं करना चाहते, मोहसिन नकवी हमारे मोहसिन हैं। देखिए, ये बात तो ठीक है ना कि मोहसिन नकवी साहब के साथ ही इंटरेक्शन चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले 8-10 महीने में। जो कुछ भी हुआ है हुकूमत और या आप मुक़्तदरा कह लीजिए उनका और पीटीआई की लीडरशिप के साथ जो भी इंटरेक्शन रहा है किसी भी मामले पर पिछले 8-10 महीने में, वो मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए ही रहा है। बिलखुसूस जब जनवरी में इमरान खान साहब की आँख की खबर आई, उसके बाद इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से बातचीत का आगाज़ हुआ। फिर जब जब पीटीआई ने एहतजाज करने की बात की और दूसरी जानिब से उनको रोकने की बात हुई, तो मोहसिन नकवी साहब ही ऑन बोर्ड थे। अभी जो कुछ हो रहा था पिछले कुछ अर्से में, एक मेडिकल बोर्ड बना, उस मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिकमेंडेशंस दी। अपनी रिकमेंडेशंस में उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की एंजियोग्राफी रिक्वायर्ड है। वो फिर मामला अदालत के पास गया, अदालत ने एक ऑर्डर जारी किया। जो कुछ हुआ वो सब हमारे इल्म में है। लेकिन इस सारी चीज़ में भी मोहसिन नकवी साहब ही ऑन बोर्ड थे। वो एक अलग बात है कि फिर उस रात को 20 और 21 के दरमियानी रात को जो डेवलपमेंट्स हुई, उसमें हमारी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब ने मोहसिन नकवी साहब से रब्ता रखने वाली पार्टी लीडरशिप को काफ़ी सख्त सुनाई और कहा कि मेरे बिहाफ पे कौन डील कर रहा है, कौन बातचीत कर रहा है, क्यों इंटरेक्ट कर रहे हो, जब मैंने वाज़ेह तौर पर मना कर रखा है कि कोई बातचीत नहीं होगी और कोई रब्ता ना रखे, तो फिर रब्ता क्यों रखा जा रहा है। उन्हें इमरान खान साहब को ये भी लगा कि शिफा में लंबे दौरानिए के लिए रखना, 3-4 हफ्तों के लिए और एक अरेंजमेंट के तहत रखना, ये उनसे पूछे बगैर एक डील बनाई गई है जो उनके सियासी नुकसान में है, और वो ये नहीं चाहते। ये तासुर भी उनकी गुफ्तगू से हासिल हुआ। जहाँ तक सेहत की बात है, तो यकीनन देखिए, मैं आज तक हमेशा इमरान खान की आंख के हवाले से मैंने कभी ये नहीं कहा कि 85% आंख ज़ाया हो गई है, या उनकी बिनाई ख़त्म हो गई है, या इमरान खान बिल्कुल देख नहीं सकते। अलबत्ता मैं बार बार ये कहता रहा, खबर देता रहा कि इमरान खान साहब की आंख में पहले इंजेक्शन लगने के बाद ही बेहतरी के आसार आए, दूसरे इंजेक्शन लगने के बाद उनकी आंख में मजीद बेहतरी हुई। और ये भी दुरुस्त है कि इमरान खान की आंख कभी पहले से रिकवर नहीं हो सकती, और हमेशा उनको हर 1-2 महीने के बाद एक फॉलोअप चेकअप करवाना पड़ेगा। और ज़रूरत कहता है कि उनको मुस्तकबिल में भी इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन ये मुआयना करके पता चलेगा कि इंजेक्शन की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन पहले जैसी सूरत हाल जो जनवरी में थी वो नहीं रही। जहाँ तक ब्लड प्रेशर का मामला है, तो इस पर भी जो हमने खबर दी थी कि उनका ब्लड प्रेशर कुछ दिन तक अनस्टेबल रहा, ये बात दुरुस्त थी, अनस्टेबल रहा। लेकिन इमरान खान साहब ने खुद ही अपनी बहन से कहा कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है उसकी मैंने मेडिसिन ली है और मैं ठीक हूँ, अब कोई मसला नहीं है। जो नौरीन साहबा से उनकी मुलाकात हुई थी, यानी ब्लड प्रेशर के ऊपर नीचे होने की खबरें भी दुरुस्त हैं और उनके ब्लड प्रेशर के नॉर्मल हो जाने की खबरें भी दुरुस्त हैं। लेकिन मसला यह है कि इसको डायग्नोज करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था और कहा था कि इनको हॉस्पिटल में दाखिल करके इमरान खान साहब को एंजियोग्राफी होनी, सीटी एंजियोग्राफी होनी चाहिए और बाकी टेस्ट होने चाहिए, क्या वो हो गए? नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो उसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं हुई। आप देखिए ना कि अगर पेम्स हॉस्पिटल ले गए और प्राइम मिनिस्टर ने अब उस पर इंक्वायरी कमेटी बना दी है कि बताया जाए कि सीटी एंजियोग्राफी की जो मशीन है वो काम क्यों नहीं कर रही है, क्यों जब इमरान खान को लाया गया तो उनका टेस्ट परफॉर्म नहीं हो सका। इसका मतलब ये तो है ना कि इमरान खान का टेस्ट नहीं हो सका इसलिए कि वहां पर जो मशीन है वो काम नहीं कर रही। इसका मतलब है कि उनको बहरहाल फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ले जाया जाना चाहिए था जहां उनके सारे टेस्ट हो सकते। अब ये तो इमरान खान की एक फीलिंग है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये उनकी दूसरी फीलिंग है कि आज मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन बाज औकात आप जानते हैं कि हार्ट अटैक भी होते हैं, और जिसको हार्ट बिल्कुल अटैक होता है बिल्कुल वो असद, होना चाहिए चेकअप, जिसको हार्ट बिल्कुल अटैक होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा अचंभे की बात है कि इंक्वायरी कमेटी बनाने के बजाय जाएं सीधा चेकअप करवाते हैं। इंक्वायरी कमेटी से ज़्यादा यू कीप इट सिंपलर एंड जस्ट गो फॉर अ चेकअप। असद, मैं आपकी तरफ आऊँगी। पीपल्स पार्टी भी अब रवैया अलग है पीपल्स पार्टी का। रात नदीम अफजल चंद कह रहे थे कि हुकूमत एक फूक की मार है। फिर हामिद मीर साहब ने भी कहा कि जरदारी साहब ऐवान सदर छोड़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। मुमकिन है ये सूबों वाले मामले की वजह से हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बिल्कुल एक हार्ड कोर मौक़िफ़ है और वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे कि वो सिंध को में मज़ीद यूनिट्स नहीं बनने देंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी अलग हो सकती है गवर्नमेंट से?
देखिए, अगर आप इजाज़त दें तो एक दो बातें बस मैं पिछले मौजू पे कहना जी चाहता हूँ, और जी। वो ये है कि शिफा हॉस्पिटल के बाहर लोग आए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी तो दुरुस्त है कि किसी पीटीए लीडर ने ना तो कॉल दी थी, ना बिल्कुल। बल्कि लोग ट्वीट्स बल्कि असद, वो सॉरी मैं आपकी बात मना काट रही हूँ, करते वो तो रहे ये भी कि कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो किसी को बुलाया भी नहीं था, ये खुद ही आ गए। ओन ही नहीं कर रहे वो तो। ना सिर्फ बुलाया नहीं था बल्कि ट्विटर पे वो जब मना करते रहे कि आप बिल प्लीज अगर आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं तो आप ना आए। और दूसरी बात यह है कि जो लोग चंद लोग आए भी वो फासले पर खड़े थे, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं हुआ था। इसका सबूत यह है कि कॉन्वॉय जो वहां से निकला अडयाला से और शिफा हॉस्पिटल आया, कामयाबी से पहुंचा, उस कॉन्वॉय को प्रिटेंड यही किया गया कि इसके अंदर इमरान खान मौजूद है, बल्कि व्हाइट कलर की लैंड क्रूजर के बारे में ये शक डाला गया कि इसके अंदर इमरान खान मौजूद है, और उसको किसी ने नहीं रोका, कोई मुजाहिम नहीं हुआ, कोई रुकावट किसी ने नहीं डाली, और वो कामयाबी से शिफा हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो गए। डॉक्टर जो इमरान खान के पर्सनल मौलिस थे वो भी उसमें इसी कॉन्वॉय का हिस्सा थे, वो भी पहुंच गए। इसका मतलब है कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल पहुंचाने में या शिफ्ट करने में कोई रुकावट कोई नहीं बना। लोग थे वो दूर थे, कोई ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ था, दूर से वो कॉन्वॉय को तो फिर देखने के असद, लिए मैं वहां पर सिर्फ खड़े आपसे एक थे। इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ, आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि फैसल सुल्तान पहुंच गए और लोग पहुंच गए, तो आई वॉज टोल्ड दैट फ्यू थिंग्स आर डन पर्पसली, नहीं देख, जानबूझ के। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखें, अगर उसमें इमरान खान भी होते तो कॉन्वॉय पहुंच तो गया था ना, उसको किसी ने रोका नहीं, कोई मुजाहमत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो वो मसला नहीं था। दूसरी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उस्मा खान साहबा ने, और उसमें उन्होंने कह दिया कि इमरान खान की तबीयत ठीक है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अब इमरान खान का चेकअप नहीं होना चाहिए, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो मेडिकल बोर्ड ने जो रिकमेंडेशन सुप्रीम ठीक है कोर्ट में जमा असद, कराई थी पीपल्स पार्टी वाला जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये पार्टी तो का। इस्टेब्लिश हो गया कि पर्पसली हुआ है, हम ऑर्डर का वेट। देखें, जी। पीपल्स पार्टी का जो मामला है उसमें राना सनाउल्लाह साहब की एक उम्मीद थी, और वो लोगों को भी वही उम्मीद दिलाते रहे जो गलत साबित हुई। उनकी उम्मीद ये थी कि ये सारा पीपल्स पार्टी के साथ जो शोर शराबा है ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तक के लिए है, और जिस दिन इलेक्शन खत्म होगा उस दिन ये डस्ट बैठ जाएगी, जैसा कि माजी में होता है। 2013 से लेकर अब तक का अगर आप पैटर्न देखें तो आपको साफ नजर आएगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कशीदगी ज्यादातर 90-95% उन्हीं दिनों में हुई है जिन दिनों में इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के बाद 10 बैठ जाती है। ये 2024 के इलेक्शन में भी हुआ, ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी हुआ, उससे पहले के इलेक्शन में भी हुआ, लेकिन ये नहीं बैठी, डस्ट नहीं बैठी। इसका मतलब यह है कि राना सनाउल्लाह साहब की उम्मीद और नून लीग की उम्मीद गलत साबित हुई, और जो लोगों को वो उम्मीद दिला रहे थे वो भी गलत साबित हुई। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी के जो शिकवे हैं वो इससे बढ़कर हैं। अब पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने तो इसके बाद इलेक्शंस के इख्तिताम के बाद कह दिया, उन्होंने कहा कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो और मैं जाकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर जाकर हुकूमत के लिए कानून साजी करूं और वहां पर जाकर डेस्क पे जाऊं। अब अगर देखा जाए तो बिलावल साहब का जो शिकवा है वो तो यूं दूर हो सकता है ना कि वो अपनी इंतखाबी उज़्ज़रदारियां लेकर चले जाएं, इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएं, अदालतों में चले जाएं, अपनी इंतखाबी उज़्ज़रदारियों के लिए कानूनी चाराजोई कर लें। लेकिन वो कहते हैं कि जी मेरा मैंडेट वापस किया जाए। तो जब पीटीआई यही इतराज करती है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, तो नून लीग उनको भी तो ये कहती है ना, जाओ अदालतों के पास। तो पीपल्स पार्टी को भी उन्हें यही कहना चाहिए कि जाओ अदालतों के पास। लेकिन चूंकि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी के सर पर खड़ी है, तो इसलिए यह मामला पेचीदा हो गया है। बहरहाल पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फिलहाल अभी हमें ताल्लुकात अच्छे दिखाई नहीं देते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।